यह एक जादुई चिराग था। कहा जाता है कि अगर इसे हल्के से रगड़ा जाए तो इससे एक नीला जिन्न प्रकट होता है जो अपने मालिक को 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है, चाहे वह अनंत धन हो या फिर सबसे ऊंची सत्ता। जिन्न ने अलादीन से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्या तुम एक वीर राजकुमार बनना चाहते हो या फिर पूरे राज्य के कानून बदल देना चाहते हो? लेकिन अलादीन की इच्छा ने सबको चौंका दिया। रेगिस्तान का लड़का, यह कहानी अरब की धरती पर बसे एक ऐसे देश की है जो चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा हुआ था। अलादीन यहीं पला बढ़ा। उसका न कोई परिवार था न कोई अपना। उसकी जिंदगी में अगर कोई था तो बस उसका पालतू बंदर अब्बू अलादीन चोरी करके गुजारा करता था। लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था। जो कुछ उसे मिलता वह उससे भी ज्यादा गरीब बच्चों में बांट देता था। एक अनजान लड़की एक दिन बाजार में अलादीन की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह मुसीबत में थी। अलादीन बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए कूद पड़ा। उसने चालाकी से एक दुकानदार को बेवकूफ बनाया, कंगन गिरवी रखने का नाटक किया और फिर चुपचाप वापस चुरा लिया। जब दुकानदार को सच्चाई पता चली तो शहर में एक जबरदस्त पीछा शुरू हो गया। काफी भाग दौड़ के बाद दोनों अलादीन के घर पहुंच गए। लड़की के कपड़े देखकर साफ था कि वह कोई आम नौकरानी नहीं है। लेकिन अलादीन ने सोचा कि शायद वह राजकुमारी की दासी होगी, क्योंकि राजकुमारी को किसी ने कभी देखा ही नहीं था। दोनों की बातें अच्छी चल ही रही थीं कि तभी एक राजकुमार आ गया। लड़की को महल लौटना पड़ा। जाने से पहले उसने अलादीन से कंगन मांगा, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिला। लड़की ने गुस्से में कहा, तुम चोर हो। अलादीन टूट गया। सच्चाई का पता घर पहुंचने पर उसे पता चला कि कंगन अब्बू ने चुरा लिया था। अलादीन ने अब्बू को समझाया, चोरी का भी एक वक्त होता है और एक वक्त नहीं होता। उधर महल में पता चला कि वही लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी जैस्मिन थी, जो राजकुमार उससे शादी करना चाहता था। वह उसे जरा भी पसंद नहीं आया। उसी रात अलादीन चोरी छिपे महल में पहुंचा, लेकिन उसे किसी और ने भी देख लिया। राज्य का चालाक वजीर को एक योजना सूझी। वजीर ने अलादीन को रेगिस्तान ले जाकर एक रहस्यमयी गुफा दिखाई। चमत्कारों की गुफा। उसने कहा, अंदर बहुत खजाना है, लेकिन कुछ भी छूना मत, सिर्फ एक चिराग लेकर आना। अलादीन अंदर गया। चारों तरफ सोना चांदी था। ऊपर एक पहाड़ी पर वह जादुई चिराग रखा था, लेकिन अब्बू एक बड़े लाल मणि के लालच में पड़ गया। गुफा टूटने लगी। लावा फूट पड़ा। जादुई कालीन ने दोनों की जान बचाई। बाहर निकलते ही वजीर ने धोखा दिया। चिराग लेकर अलादीन को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब्बू ने चालाकी से चिराग वापस चुरा लिया। अलादीन ने चिराग रगड़ा। नीला धुआं निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन मैं किसी को प्यार में नहीं डाल सकता और न ही मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ। पहली इच्छा से अलादीन गुफा से बाहर आ गया। फिर उसने कहा, मैं राजकुमार बनना चाहता हूँ। जादू हुआ। अलादीन राजकुमार बन गया, लेकिन अंदर से वह अब भी वही साधारण लड़का था। महल में उसका व्यवहार अजीब था, लेकिन जैस्मिन को उसकी सच्चाई पसंद आई। दोनों रात में जादुई कालीन पर उड़ते हैं, शहर को ऊपर से देखते हैं। जैस्मिन को शक होता है, लेकिन अलादीन झूठ बोल देता है। वजीर को सब समझ आ गया। उसने अलादीन को समुद्र में फेंक दिया। दूसरी इच्छा से अलादीन बच गया। वजीर ने राजा को धोखे में डालकर खुद सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह जिन्न से भी ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में खुद को ही जंजीरों में जकड़ बैठा। अलादीन समझ गया कि असली आजादी ताकत में नहीं, सच में होती है। उसने अपनी आखिरी इच्छा में जिन्न को आजाद कर दिया। अलादीन अब राजकुमार नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान था, और जैस्मिन ने उसे उसके दिल की वजह से चुना। कहानी यहीं खत्म होती है।